मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद के सिविल लाइन एरिया में, जहाँ मेरी मुलाकात होगी सरदार गुरविंदर सिंह जी से। आप एक जाना माना महानगर नहीं बल्कि ज़िले का एक जाना पहचाना नाम है। आप बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और सरकार के लिए भी निःशुल्क स्तर पर बहुत सारी सेवाएं अपने स्तर से देते रहते हैं। हम बात करना चाहेंगे आपसे आज कि आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर क्या कार्रवाइयाँ, क्योंकि कोरोना चल रहा है, क्या कार्यक्रम रहेंगे और इस समय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए सरकार को या नगर निगम को क्या करना चाहिए जिससे मुरादाबाद का नाम और रोशन हो और उसमें एक पहचान बने कि मुरादाबाद में स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। आइए बात करते हैं जनाब गुरविंदर सिंह जी से, और पहले हम जानेंगे उनका एक छोटा सा परिचय, फिर आगे बात करेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं महंत गुरविंदर सिंह मुरादाबाद नागरिक समाज का फाउंडर मेंबर हूँ, सेवा प्रभारी हूँ उसका। CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट का फाउंडर सेक्रेटरी हूँ। सिविल डिफेंस में डिविजनल वार्डन के पद पर मैंने वार्डन सेवा करके रिज़ाइन किया, क्योंकि और सेवाएं बहुत चल रही हैं इस पूरे क्षेत्र में। बल्कि 150-200 किलोमीटर के रेडियस में नेत्रदान को मैंने एक आंदोलन के रूप में चलाया, न केवल मुरादाबाद बल्कि आसपास के जनपदों में भी और उत्तरांचल में भी बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी क्रांति इस क्षेत्र में आई है। और लगभग 2300 आई डोनेशन मैं यहाँ करा चुका हूँ। 300 के आसपास ऋषिकेश में भी हमारे निर्मल आश्रम आई इंस्टीट्यूट, उसका भी मैं फाउंडर मेंबर हूँ। तो इस तरह से कई शोबों में काम किया है जी। तो आपका स्वागत है, आप आज आए हैं और आपका सवाल है जो आने वाला 74वां स्वतंत्रता दिवस है उसके सिलसिले में। अभी 6 तारीख को ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने एक मीटिंग ली थी कलेक्ट्रेट का जो सभागार है उसके अंदर। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो हमें दिशा निर्देश प्रदेश शासन से और प्रशासन से मिले हैं उसके मुताबिक इस बार बहुत बड़ी गैदरिंग के कोई प्रोग्राम्स नहीं होंगे, लेकिन जैसे कि परंपरा रही है, लोग अपने अपने घरों पर, प्रतिष्ठानों पर, सार्वजनिक कार्यालयों पर या जो भी उनके किसी भी प्रकार से जहाँ से जुड़े हुए हैं उसके ऊपर पूर्व संध्या पे रोशनी करें, उसको सजाएं और जिस दिन स्वतंत्रता दिवस हो उस दिन अपने परिवार के साथ, अगर ऑफिस में है तो अपने स्टाफ के साथ, लेकिन वो 5 लोगों वाली जो चीज़ है एक सोशल डिस्टेंसिंग उसे बरकरार रखते हुए, क्योंकि जनपद में धारा 144 भी लगी हुई है, हमें उसका भी एहतराम करना है, उसका पालन करना है। तो इस तरह से करके सारे धार्मिक जितने भी यहाँ के स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, वहाँ पर सभाएं भी की जाएं और इसके बारे में बताया जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर ख्याल रखा जाए। इस बार रैलियों पर और जो शोभा यात्राएं होती थी, तिरंगा यात्राएं होती थी, उसके ऊपर रोक लगा दी गई है, तो वो इस बार नहीं होंगी। विचार गोष्ठियाँ जहाँ होंगी वहाँ भी जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसके अंदर इस ढंग से रखा जाए कि 2 मीटर का फासला हो और उसके अंदर सारा कुछ किया जाए। मुरादाबाद वो भाग्यशाली नगर है जहाँ 1857 से ही स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जो थी वो लड़ी गई। तो यहाँ के नवाब मजीदुद्दीन उर्फ मज्जू खां और सूफ़ी अम्बा प्रसाद, ये 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने उस लड़ाई में बहुत बड़ा हिस्सा लिया और उस समय के जो नवाब बहादुर शाह ज़फ़र साहब ने उनको यहाँ का नवाब भी घोषित किया और यहाँ के हुक्मरान भी रहे वो नवाब मज्जू खां साहब। 11 महीने और कुछ दिन वो रहे। उसके बाद अंग्रेज़ जो छावनी मेरठ की तरफ से कूच किया तो गांगन के ऊपर बहुत भीषण युद्ध हुआ, जिसमें ख़ास तौर से यहाँ के जो यादव लोग होते हैं, मिलिटेंट होते हैं, उन्होंने और ग्रामीणों को इकट्ठा करके ब्रिटिश फ़ौज से बहुत बड़ा लोहा लिया और उनके साथ मारकाट करने के बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ की जेल भी तोड़ के आज़ाद करा दी थी। मुरादाबाद की जेल वो ऐतिहासिक जेल है, लेकिन इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिन नहीं दिया गया। मज्जू खां साहब की नवाबी यहाँ पूरी चली और ये बराबर की जो स्टेट है रामपुर, उसके नवाबों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया।
रामगंगा की रेती में भीषण युद्ध हुआ, भीषण संग्राम हुआ और उसमें काफ़ी नुकसान जो नैनीताल की ओर से पलटन आई थी उसका हुआ और उन्हें वहाँ से लौटा दिया गया। लेकिन जब सारी फ़ौजें इकट्ठा होकर ब्रिटिश आईं तो उन्होंने फिर नवाब साहब और उनके साथियों को पकड़ा। बहुत बुरी बुरी यातनाएं दी गईं और उनको लोगों का मनोबल डाउन करने के लिए उनको हाथी के पैर में बांधकर मुरादाबाद के मुख्य मार्गों पे घसीटा गया और घसीटने से जब वो लगभग मृत प्राय यानी कि बहुत बुरी हालत हो गई थी, उनकी हड्डियां तक की लोग बताते हैं निकल आई थी, जो इतिहास यहाँ का गवाही देता है। तो उसके बाद गल शहीद में आज भी वो इमली का पेड़ है जी। वहाँ पर एक चूने की तगाड़ बनाई गई जिसके अंदर चूना बुझाया गया और गर्म चूने के अंदर उनको छिला हुआ बदन उनका था, उनको डाल दिया गया कि लोग इबरत हासिल करें और जो ब्रिटिश सरकार है उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ ना उठा सके। सन 1858 में ब्रिटिशर्स फिर से हावी हो गए और उसके बाद में बहुत यातनाएं हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको दिए गए। नवाब मजीदुद्दीन उर्फ मज्जू खां साहब का मज़ार आज भी है बना हुआ, वहाँ इमली का पेड़ भी सलामत है और अब पक्का मज़ार बना दिया गया। पहले तो कब्र कच्ची थी, अब उसके ऊपर बाकायदा छत वगैरह बना दी है और हम हर साल के साल वहाँ जाते हैं खिराज अकीदत पेश करने के लिए। सूफ़ी अम्बा प्रसाद साहब का जो छपा खाना है वो है कानून गोयान में, आज भी उसके खंडहर हैं और हम आज इसके माध्यम से अपील करते हैं कि उनका भी एक अच्छा स्मारक, सरकार के कोई कमी नहीं है, जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी उन लोगों और उनकी डेथ भी यहाँ से वो चले गए थे, ईरान में जाके हुई। ईरान में उनको लोग पूछते थे, हालांकि वो कायस्थ परिवार से थे लेकिन सूफ़ी उनके साथ लगता था और वो फ़ारसी के बहुत बड़े जानकार थे और उन्होंने अपना अखबार जारी किया, अंडरग्राउंड होकर अखबार चलाते थे जिसमें आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। तो मेरा मानना है कि वो जो भी ज्ञात अज्ञात शहीद हैं, आज हम दिल की गहराइयों से उन्हें हम याद करें एक शेर के साथ कि है शहीदों की बदौलत देश में दीवालियाँ, वो बुझे थे इसलिए कि ये दिए जलते रहें। उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके आज हमें इस लायक बनाया कि हम खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से लोगों को इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी सर, एक बात ये रही है कि कुछ समितियों ने प्रशासन से अपील की है, 6 और 7 तारीख के अखबारों में मैंने पढ़ी है, वो छपी है कि जो गेट बना हुआ है मजीदुद्दीन खां साहब का, बिल्कुल उसको एक कंक्रीट का पक्का, जैसे आपने भी नाम लिया सूफ़ी अम्बा प्रसाद जी का, उनका गेट बना हुआ है, इस तरीके से एक पक्का गेट पड़े, क्योंकि हर साल 1 या 2 बार वो गेट हटाया जाता है, फिर रखा जाता है, फिर वो गंदगी में पड़ा रहता है, वो टूट फूट सा भी गया है तमाम, उसका टीन और उसका कलर भी ख़राब हो गया है। दूसरी चीज़ ये है, मैंने पढ़ी है पेपर में, मांग की गई है कई समितियों ने कि जो रोड पर वो गेट लगा हुआ है उस रोड का नाम ही नगर पालिका द्वारा उनको समर्पित कर दिया जाए। आपकी क्या राय? बहुत अच्छी बात है जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान, रियल लाइव न्यूज़ चैनल और रियल एंटरप्रेन्योर से। थैंक यू। सही हो गया बहुत बढ़िया, भाई। गया। हम